एंटीरियर नी पेन, घुटने के है ना आगे जनरली पेन हो रहा है आप दोनों लोगों को। वो पेन कब होता है? जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतरते हैं तब ज़्यादा होता है। जब सिटिंग क्रॉस लेगेड बैठते हैं या नीचे उकड़ू बैठ जाते हैं वहाँ से उठते हैं तब ज़्यादा पेन होता है। सो ये बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो पटेला है ना उसके पीछे का जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है। इसको बोलते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। अब वो घिस क्यों रहा है? कोई चोट तो लगी नहीं। कुछ लोगों के चोट की वजह से घिस जाता है कि भाई आप गिर गए और एकदम से पीछे टकराया और यहाँ का कार्टिलेज टूट गया थोड़ा सा या डैमेज हो गया। मैक्सिमम लोगों में ऐसा नहीं है। मैक्सिमम में ऐसा है कि हमारी एक पर्टिकुलर मसल होती है वीएमओ, वो वीक हो जाती है क्योंकि हम वीएमओ की एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस। वीएमओ की एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे तो मेरा जो पटेला है वो बाहर की तरफ चलता है और चिपक के चलने लगता है क्योंकि वीएमओ का काम होता है इसको उठाना। वीएमओ वीक होती है तो ये अब इसीलिए अगर मैंने आपके यहाँ पे हाथ रख के आपको बोला पैर मोड़ो, पैर सीधा करो, पैर मोड़ो, पैर सीधा करो, तो कचर 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 खट 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 आवाज़ आ रही है हल्की फुल्की। वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये पीछे वाला कार्टिलेज थोड़ा थोड़ा डैमेज हो रहा है। अब ये चीज़ ज़रूर नहीं है एमआरआई में आए। एमआरआई में तब आएगी जब हम बहुत ही हायर टेस्ला की एमआरआई कराएंगे या फिर ज़्यादा डैमेज हो चुका होगा। छोटे मोटे डैमेज में नहीं आएगी, हमारे पकड़ में नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम यही है। अब यही चीज़ बढ़ती रहेगी तो घुटने घिस जाएंगे। इसके साथ साथ थोड़ा पार्शियल एसीएल टियर भी आया है। अब ये सब है ना डी जनरेशन है। आप कोई भी नई चीज़ खरीद तो ख़राब तो होती है नहीं होती, सर्विसिंग मांगती है। गाड़ी भी खरीदोगे सर्विसिंग मांगेगी। आपके बॉडी में भी चोट वोट लगती है तो अपना आप सर्विसिंग होती रहती है। या कट लगेगा, ब्लीडिंग आएगी, क्लॉट जमेगा, नई चमड़ी आ जाएगी। स्किन की सर्विसिंग होती रहती है। घुटने की सर्विसिंग नहीं होती क्योंकि इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। इसमें रिपेयर की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। न तो कार्टिलेज रिपेयर होता है, ना एसीएल रिपेयर होता है, ना मेनिस्कस रिपेयर होते हैं अगर एक बार डैमेज होने लग जाए तो। क्योंकि इसमें रिपेयर के जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स, प्लेटलेट्स, ग्रोथ फैक्टर, प्लाज्मा, वो इतना प्रोफ्यूजली आते ही नहीं है। पानी भरा है, खून नहीं है अंदर, साइनोवियल फ्लूइड। सो ये दो इशू हैं आप दोनों के अंदर। थोड़ा आपका ग्रेड 2 मेनिस्कस टियर भी है छोटा सा। तो ये सब डी जनरेशन है। इतने समय से हम घुटने पे चल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा ही होगा। दूसरा, हमने वीएमओ की एक्सरसाइज अभी तक नहीं की तो कॉन्ड्रोमलेशिया हो गया। तो ठीक करने के लिए दो चीज़ें कि पहले तो मुझे फर्दर डैमेज बचाना है कि मैं कोई भी ट्रीटमेंट करूँगा और जो रूट कॉज है वही ठीक नहीं है क्या तो ये ट्रीटमेंट ही फेल हो जाएगा। सो फर्दर डैमेज बचाने के लिए एक्सरसाइजेज। तो आज आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे। हर वीक हम आपकी एक्सरसाइज बढ़ाते रहेंगे। आप आ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं आ सकते हो ऑनलाइन बढ़ाएंगे। वीएमओ की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग भी इन्वॉल्व किएंगे, फिर उसमें कोर बैक सब कुछ इन्वॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल बॉडी से क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा पटेला सेंटर में चलेगा, उठ के चलेगा। इट विल टेक 2-3 मंथ्स। सो अगर हमने 3-4 महीने एक्सरसाइज नहीं करी तो किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ घिस गई है उसको मैं ठीक नहीं कर सकता, वो आपके ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, आप ही को ठीक करने पड़ेंगे। सो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपके ब्लड से हम प्लेटलेट और प्लाज्मा अलग निकाल लेते हैं। आपका ब्लड लेंगे, उसको हम एक एसीपी वायल में डाल के सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे। सेंट्रीफ्यूज होने के बाद उसमें प्लेटलेट और प्लाज्मा अलग निकाल लेंगे। अब ये जो प्लेटलेट प्लाज्मा है इसमें ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ये जब मैं आपके नी में इंजेक्ट करूँगा तो प्लेटलेट्स आएंगे और एक्टिवेट होंगे और ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करेंगे। ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये आपके एसीएल को और कार्टिलेज को हील करेगा। ये एकमात्र तरीका है। अब इसके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ये है सबसे कॉमन, जिसको पीआरपी या एसीपी या ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं, जो आपके ब्लड से बनता है, पेरिफेरल ब्लड से। इससे अगर बेटर चाहिए जिसको बोलते हैं एसीपी मैक्स, क्रिएटिंग पीआरपी विद एसीपी मैक्स। तो ये एसीपी का थोड़ा और एडवांस वर्जन है। एसीपी मैक्स अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ पर होने वाला है। इसमें 60 ml ब्लड से इतना सही पीआरपी बनता है बट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेटेड। उससे बेटर चाहिए तो हमारे पास एक एंजल पीआरपी है। ये हम बोन मैरो से बनाते हैं। सो जो पेरिफेरल ब्लड के अलावा मैं बोन मैरो से भी आपके ब्लड प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। इसमें मेरे को स्टेम सेल्स और एक्स्ट्रा मिलते हैं। पीआरपी भी मिलती है और स्टेम सेल्स ही मिलते हैं। तो वो ये है बोन मैरो कॉन्सेंट्रेट, बोन मैरो एस्पिरेट बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने आपका बोन मैरो डाला। बोन मैरो यहाँ से इलैक क्रैश से निकाल सकते हैं इधर से। बोन मैरो डाला, बोन मैरो डालने के बाद उसको मशीन में डाल के सेंट्रीफ्यूज किया तो उसमें 3-4 प्रोडक्ट अलग अलग हो गए। क्या मिल गया मुझे? यहाँ मुझे पीआरपी मिल गया, पीआरपी आउट, और ये मुझे बोन मैरो मिल गया। सो मेरे पास पीआरपी भी आ गया और मेरे पास स्टेम सेल्स आ गए। सो ब्लड से सिर्फ पीआरपी मिलेगा, पर अगर मैं बोन मैरो से निकालूंगा तो मुझे पीआरपी भी मिलेगा, मुझे स्टेम सेल्स भी मिलेंगे। तो ये थोड़ा और ज़्यादा बेटर होते हैं आपके कार्टिलेज और आपके एसीएल को रीजनरेट करने के लिए। ये एक ही बार लगता है क्योंकि स्टेम सेल्स से। पीआरपी या एसीपी लाएंगे तो 3 बार लगेंगे, फर्स्ट डे, 7th डे और 14th डे। तो 15 दिन के अंदर 3 इंजेक्शन होंगे। फिर आपको लगातार एक्सरसाइज सिखाते रहेंगे। 3-4 महीने में आपको एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप वो ज़िंदगी में करते रहिए। 1.5-2 महीने में इसमें कंप्लीट रिलीफ मिल जाता है। कोई टैबलेट काम नहीं करती, कोई और कुछ काम नहीं करता। एक्सरसाइजेस और आपके ब्लड के प्रोडक्ट्स जो उसको हील कर सकते हैं कार्टिलेज। सो आप एक सवाल पूछ रहे थे कि पानी भर जाता है। डेफिनेटली पानी भरेगा। वो तो चीज़ घिसेगी तो पानी भरेगा ही ना। यहाँ से मैं घिसता रहूँ तो यहाँ सूजन नहीं आएगी, इन्फ्लेमेशन है ना। सो कोई भी चीज़ घिसेगी तो पानी भरेगा।
तो जैसे आपका घिसना बंद होगा तो पानी बढ़ना बंद हो जाएगा। सो इफ्यूज़न इज़ नॉट ए डिजीज़, इफ्यूज़न तो इसकी वजह से ही आ रहा है।